हेलो डियर फ्रेंड्स, अपन लोग AS19 के अंदर है उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी एग्जांपल्स दे रहे। मेरा यही रहेगा कि आगे के 2-3 लेक्चर्स में मैं आपके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एग्जांपल्स कवर कर सकूं। ठीक है, तो आपके इसमें देखो एक अर्जुना लिमिटेड वाला क्वेश्चन होगा। मेरे हिसाब से शायद क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अर्जुना लिमिटेड का। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या पहचानना है कि वेदर द गिवन लीज इज अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। देखो, जब अपन लोग फाइनेंस लीज पढ़ रहे थे तो कुछ इंपॉर्टेंट अपन लोगों ने टर्म्स कंसिडर किए थे कि लीज का जो टर्म है दैट इज इक्वल टू द इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, लीज का जो टर्म है दैट इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब आपकी लीज टर्म कितनी की है? देखो यहाँ पे 5 साल और लाइफ ऑफ एसेट भी कितना है? 5 साल। मतलब अपन ने एसेट को पूरा ही वापर लिया। उसके बाद में अपने को कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है, एनुअल लीज रेंटल दिया हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट द पीवी ऑफ एमएलपी वाज इक्वल टू फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, ये दो चीजें अपन लोगों ने देखना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद में एसेट स्पेसिफिक नेचर का है या फिर आप एसेट को खरीदने ही भी रहे हो तो भी आपके पास ऑप्शन है खरीदने का एट अ वैल्यू व्हिच इज वेरी लेस देन द फेयर वैल्यू। तो 3-4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो अपन बोलते हैं कि फाइनेंस लीज है। यहाँ पे 3-4 तो नहीं है, पहली तो देखने का, ये तो सेटिस्फाई हो। सेकंड वाली सेटिस्फाई हो रही क्या? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है? 20 लाख। पीवी ऑफ एमएलपी कितना है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर? जीआरबी और यूजीआरबी तो दिया हुआ नहीं है। अब पीवी ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू 5,96,650, 5,96,650। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ कितने इयर्स? अपना ईयर कितना है? 1 to 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 15% से आपको उसको निकालना पड़ेगा। अब क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 1 to 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 15 कैसे निकालते हैं? अगर आप लोगों के हाथ में कैलकुलेटर होगा तो प्लीज एक बार कैलकुलेटर लेना आप लोग अपने हाथ में। कैलकुलेटर के अंदर ये देखो, ये वाला कैलकुलेटर होगा शायद आपके पास। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, इसको करना आपको 5 बार है। लेकिन देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस 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 एमआरसी 3.352। अब ये आ रहा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20,06,000। समझ में आ रहा क्या? हाँ, 20,06,000 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू आर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड हेंस दिस गिवन लीज इज अ फाइनेंस लीज। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? क्योंकि पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज approximately equal to the fair value of asset। मतलब क्या है? सिंपल में अगर आपको बताऊं तो लेसर लीज हफ्तों से पूरा के पूरा एसेट का कॉस्ट ही वसूल कर ले रहा है। इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज। इसके अंदर एक और चीज दी हुई है कि रिपेयर वगैरह बोले लेसर करने वाला है, उससे कोई फर्क पड़ता है कि लीज में? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीज रेंटल रेगुलर जाने वाले हैं, कोई अल्टरेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हेंस दिस गिवन लीज इज taken as a finance lease because lease term covers the useful life of asset, and the second thing is that the PV of MLP is equal to the fair value of asset। ठीक है, अर्जुना लिमिटेड का क्वेश्चन हो गया। I will try to cover the maximum questions that are possible। टेंशन मत लो, कल का जो पेपर है उसके अंदर में 19 और AS22 के एकदम बेसिक्स वाले ही क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी टिपिकल हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं और लगे तो 19 के बाद में भी डाल दूंगा 1922 के। कोई भी टेंशन मत लो, आपको कुछ भी सिलेबस छूटेगा नहीं। सिर्फ ऐसा है कि आपको भी उतने ही प्रयत्न करना पड़ेंगे। उसके बाद में आ जाइए हाँ, आइए आप क्वेश्चन नंबर आपके इसमें कितना है क्या पता है? ये लोग बीएनपी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। ये बीएनपी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 11 रहेगा शायद। ठीक है, BNP Limited availed a lease from N and L Limited. The condition of lease term are as follows. Lease period कितना है?
अपना पीरियड ऑफ लीज कितना है बेटा 3 साल, ठीक है। उसके बाद में एफएमवी कितना है, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज कितना रहता 10 लाख रुपए। उस टाइम प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द लेसर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ लीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप पूरा ही वापर ले रहे हैं। द अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख एट द एंड ऑफ लीज टर्म। UGRV एट द एंड ऑफ लीज टर्म कितना है 1 लाख रुपए। 3 equal annual payments are paid at the end of each year. Consider IRR as 10%. IRR मतलब आप लोगों का डिस्काउंटिंग रेट आप लोगों को दिया हुआ है जिसके ऊपर अपन लोग डिस्काउंट करते हुए 10%, ठीक है। 10% का बैच रेट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.7513। थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.7513 और एक और दो और 3 साल के क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोगों को दिया हुआ है सर, इसमें दिया है तो इसका लेने का क्या हाउ। और डिस्काउंटिंग फैक्टर थर्ड ईयर का कितना है 0.7513, ठीक है। ओके। स्टेट वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस लीज एंड आल्सो कैलकुलेटिंग अर्न एंड फाइनेंस इनकम। अर्न एंड फाइनेंस इनकम बाद में लिखते हैं, पहले क्या ये फाइनेंस लीज है क्या। फॉर फाइनेंस लीज ऐसा लिखने का पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ये आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आप लोगों को 10 लाख को पहले डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। 10 लाख को डिस्काउंटिंग करने के बाद आप लोगों को निकालना पड़ेगा उसका 10 लाख को डिस्काउंटिंग करने के बाद में पीवी ऑफ एमएलपी आप लोगों को निकालना पड़ेगा, फिर फीस के साथ में मेजर करना पड़ेगा। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय अपन क्या निकाल रहे पीवी ऑफ एमएलपी। पीवी ऑफ एमएलपी ना देखो, पीवी ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू कैसा रहेगा आप लोगों को लीज रेंटल मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 2 3 एट द रेट ऑफ 10%, इतना करते, ठीक है। लीज रेंटल कितना है अपना 10 लाख, इन्होंने 1/1.10 इसको एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और उसका सम अप करके अपन लोगों को आंसर दिए हुआ है 2.4868, ठीक है। 2.4868, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलाएंगे आप लोग UGRV इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर थर्ड ईयर एट द रेट ऑफ 10%। सर बोलेंगे आप यहाँ पे यूजीआरपी क्यों ले रहे हैं बेटा, अपन यूजीआरपी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो ये पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर रहता, लेसर के अंदर यूजीआरपी भी आता, जीआरबी भी आता। पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसी के अंदर सिर्फ जीआरबी आता। प्लस कितना है 1 लाख इंटू 0.7513, सॉरी लीज रेंटल कितना है, लीज रेंटल पर मंथ कितना दिया है क्या आप लोगों को 10 लाख रुपए का लीज रेंटल नहीं है ना, 10 लाख रुपए का फेयर वैल्यू। आप लोगों को क्या लीज रेंटल पता है क्या, फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है, प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक है, यूजीआरबी 1 लाख है, ये सब चीजें तो ठीक है। अपन लोगों को लीज रेंटल भी पता नहीं है तो अपन लोगों को पहले लीज रेंटल निकालना पड़ेगा। तो अपन ये पकड़ के चलते कि ये सपोज फाइनेंस लीज है तो क्या होता था पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा 10 लाख से। देखो एलआर लेट लीज रेंटल भी एलआर इंटू 2.4868 प्लस 1 लाख इंटू 0.7513 इज इक्वल टू 10 लाख। ये कितना आएगा 1 लाख इंटू 0.7513 75130। तो यहाँ पे क्या रहेगा लीज रेंटल इंटू 2.4868 इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 75,130।
10 लाख माइनस 75,130 करो, 924,870 इज इक्वल टू LR इंटू 2.4868। 924,870 डिवाइडेड बाय 2.4868। लीज रेंटल आ रहा 317,911। समझ में आ रहा है कि लीज रेंटल आ रहा आप लोगों का 317,911। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कंसीडर IRR वगैरह वो सब दिए हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोगों का कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 10 लाख था, आंसर में देखो यूजीआरवी 1 लाख था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी है 75,130। ठीक है, तो अब फाइनेंस लीज है, इसके लिए अपन लोगों ने बोला कि दोनों भी इक्वल है। अब वहां पे क्या बोले हुए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन करना चाहिए, स्टेट वेदर द लीज इज फाइनेंस लीज, वो आप लोगों ने उसको इग्नोर करना चाहिए। ये फाइनेंस लीज समझ के ही अपन लोग लीज रेंटल निकाल रहे। यहाँ पे लीज रेंटल कितने आ रहे हैं आप लोगों के 3,17,911। वो लाइन खोड़ दो, स्टेट वेदर द लीज इज अ फाइनेंस लीज, खोड़ दो। फाइनेंस लीज नहीं रहा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। समझ में आ रहा क्या? और लीज पीरियड कितना साल है? 3 साल। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितना है? 5 साल। आपने उसको लगभग पूरा वापर लिया। ठीक है, तो लीज रेंटल आ रहा है आपकी 317,911। ये मैं उसमें भी नोट्स में भी दे देता हूं। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, और क्लियरिटी मिलेंगे आप लोगों को ये 5th क्वेश्चन करने के बाद में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम है अपन हर बार डिस्काउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? अपन लोग क्या कर रहे हैं, हर बार डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्काउंटिंग कर रहे हैं अपन लोग IRR पे। अब वो रेट कैसे निकाला जाता है देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज मतलब क्या है? डिस्काउंटिंग रेट है। और डिस्काउंटिंग रेट मतलब कैसे है? ये एक तरीके का ब्याज है जो अपन लोग लेसी से वसूल करने वाले, इफ वी आर दी लेसर। लीज रेंटल दिया हुआ है 80,000, लीज रेंटल दिया हुआ है आप लोगों को 80,000, लीज रेंटल दिया हुआ है कितना आप लोगों को 80,000। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को लीज पीरियड दिया हुआ है 5 साल, लीज पीरियड दिया हुआ है 5 इयर्स, जीआरवी दिया हुआ है 40,000, जीआरवी दिया हुआ है 40,000, यूजीआरवी कितना दिया हुआ है? यूजीआरवी दिया हुआ है 24,000, फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3,20,000। ठीक है, तो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, एक तो 10 पे दिया हुआ है, 14 पे दिया हुआ है। अपन लोग इंटरपोलेशन करने वाले, मालूम है ना? 10 पे इतना रहा, 14 पे इतना रहा, तो इतने पे कितने से इक्वेट होगा? तो आपको मालूम है कि ये इसको इक्वेट कैसे करना पड़ेगा आपको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फॉर फाइनेंस लीज, ये फॉर्मूला है फाइनेंस लीज का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। और ये प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर रहता है। लेसर रहा तो जीआरवी भी आता, यूजीआरवी भी आता। अब देखो, लीज रेंटल 80,000 मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 to 5 इयर्स। कितने रेट है पता नहीं है, सपोज मैं बता रहा, पता नहीं है, अपन एक बार 10 से करेंगे, एक बार 14 से करेंगे। प्लस 24,000 प्लस 40,000 64,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 5th ईयर। ठीक है, यहाँ पे भी एक सीबीएफ रहेगा और यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा। ये कितने से इक्वल रहना चाहिए? अपने को ऐसा रेट ढूंढने का है, अपने को ऐसा रेट ढूंढने का है जहां पे ये कैलकुलेशन वुड बी इक्वल टू योर व्हाट इज योर फेयर वैल्यू? 3,20,000। समझ में आ रहा क्या? तो मैं अब क्या करने वाला हूं? मैं अब यहाँ पे करने वाला हूं इंटरपोलेशन। मैं यहाँ पे करने वाला हूं इंटरपोलेशन। देखो एक बार, मेरे को ऐसा रेट ढूंढने का है फाइनेंस लीज के अंदर जहां पे पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर, और मैं बता रहा हूं पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज इक्वल टू लीज रेंटल इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस जीआरवी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस यूजीआरवी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। और अगर ये लेसी हो जाता तो सर क्या फर्क आता था? ये चल जाता था बस। समझ में आ रहा क्या?
तो पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। जिस दिन ये दोनों इक्वल हो गए समझ लेना लीज फाइनेंस लीज है। जिस दिन ये दोनों इक्वल हो गए समझ लेना ये चालू है ना बेटा। तो जिस दिन ये दोनों है इक्वल तो ये समझ लेना कि ये फाइनेंस लीज है। ठीक है, उस दिन समझ लेना ये फाइनेंस लीज है। अब मेरे को क्या करने का है, मेरे को ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का है जिसके अंदर ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन ये दोनों सेम हो जाएगा, जिस दिन ये दोनों सेम हो जाएगा। एक बार अब उन्होंने दिया हुआ है अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 का और 14 का। एक बार 10 से करो, दूसरी बार 14 से करो। 10 से करने के लिए अपने पास में दिए हुए वो 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621। ठीक है, ये आ रहा 3.79। और लास्ट वाली ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 0.621। ये निकाल लो पहले कितना आता है ये। डिस्काउंटिंग फैक्टर उन्होंने दिया अपन सिर्फ उसको ऐड कर रहे 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 3.79। ठीक है, 80,000 इंटू 3.79 303,200 प्लस 64,000 इंटू 0.621 39744। ये कितना आता अपन देखते अपने को इक्वेट कैसे करने का है 3,20,000 से। $303,200 प्लस 39,744 342,944। ये थोड़ा सा ज्यादा है। अब डिस्काउंटिंग करो एट द रेट ऑफ, दूसरा रेट क्या दिया है उन्होंने 14% से। 14% से अब डिस्काउंटिंग शुरू करो। 80,000 इंटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 to 5 years एट द रेट ऑफ 14% प्लस 64,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 5th year एट द रेट ऑफ 14%। क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% से कितना आता 0.877 प्लस 0.769 प्लस 0.675 प्लस 0.592 और प्लस 0.519 3.432 प्लस 64,000 इंटू आखिरी साल का 0.519। वो लोग टेबल वेबल बनाते अपनी कोई जरूरत नहीं है। $3,07,776। ये थोड़ा कम आ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है। अपने को कैसा है देखो, उनका भी आया हुआ है 307,776 और 343 लगभग सेम ही आ रहा है। समझो 342,944 आ रहा है, उनका 343 आ रहा है, जो भी है। अब अपन क्या करेंगे देखो, 10% के ऊपर मेरा कितना रहा इंटरपोलेशन। अब टेक्निक चालू की, मेरे को लगता है सर ने लिया भी होगा आप लोगों का इंटरपोलेशन, कि मेरा 10% पे कितना आ रहा 342,944। मेरा 14% पे कितना आ रहा 3,07,776। मेरे को होना कितना था 3,20,000 को इक्वेट करने वाला आएगा रेट ऐसा जिसको 3,20,000 आना चाहिए था। ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा कम आ रहा। अब क्या करेंगे अपन लोग इंटरपोलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा करने का, इतना समीटर था वो है ना, ये रेट के ऊपर वो रेट के ऊपर वो। फिर आप लोगों ने कैसा करना चाहिए देखो, 10 इसमें एक मिनट हो गया। तो यहां पे इंटरपोलेशन करने का कि 10
10 पे 342 था, 14 पे 3 7 था, 10 प्लस 14 माइनस 10, 14 पे और 10 का डिफरेंस 342,944 माइनस 307,776 प्लस मैंने 10 लिया ना यहाँ पे इंटू 342,944, 10 के ऊपर वैल्यू कितना था माइनस होना कितना आप लोगों को 3,20,000। समझ में आ रहा क्या? तो 10 प्लस 4 अपॉन डिफरेंस लिया यार 14 और 10 का 342,944 माइनस 307,776 35,168 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आता 22,944 22,944 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 35,168 तो ये आ रहा 2.60 10 प्लस 2.6096 आ रहा इट इज इक्वल टू 10 प्लस 2.61 इज इक्वल टू 12.6। अब अगर आप करेंगे इसके ऊपर 12.61% पे 12.61% पे क्या होगा पीवी ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।